अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर। बिल्कुल नया टॉपिक है कि मल्टीमीटर को किस तरह यूज़ किया जाता है। एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे अगर आप मल्टीमीटर को यूज़ करें तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका मल्टीमीटर। ये आप देखेंगे इसका एक रोलिंग बटन है, यहाँ से ये ऑन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन के काम में आप इसको किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है 200 एम 2000 एम और ये 200 एम 2000 एम, ये इसका काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में है, तो इसका इलेक्ट्रिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है वी के साथ, वी मैंने वोल्टेज, और ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन ये शो करती है डीसी वोल्टेज को। जहाँ आपको नज़र आएगा कि ये डीसी वोल्टेज है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। सेम उसी तरह अगर आप यूँ नीचे आ जाएं तो इस मीटर की जो रेंज है वो 20 वोल्ट डीसी, 200 वोल्ट डीसी और 500 वोल्ट डीसी तक होगी। ठीक है, तो 500 वोल्ट डीसी से ज़्यादा आप इसको नहीं टेस्ट कर सकते, मीटर ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा। डिफरेंट मीटर्स की डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ठीक है, अब ये 20 पे है तो 20 वोल्ट डीसी तक ये चेक कर सकता है। 200 पे कर देंगे तो 200 तक चेक करेगा। ये देखेंगे आप पॉइंट यहाँ पे बदल रहा है। 500 पे करेंगे तो 500 तक ये चेक करेगा। ठीक है, तो एक एहतियात बहुत आपने करनी है कि जो डीसी वोल्टेज है, डीसी पे आपने कभी एसी टेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ मीटर आपका जल जाएगा। अगर डीसी पे है तो उसको कभी एसी वोल्ट पे चेक नहीं करना, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। तो सेम इसी तरह अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये वी के साथ आपको थोड़ी बेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये अलामत होती है एसी वोल्टेज की। जब एसी वोल्टेज आपने टेस्ट करनी है तो आप एसी वोल्टेज पे इसको करेंगे। अब इसकी रेंज 500 वोल्ट तक है, 200 वोल्ट तक है। 200 पे होगा तो 200 से ज़्यादा नहीं टेस्ट कर सकते आप, 500 होगा तो 500 से ज़्यादा आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये है बीप साउंड, ये है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्यूज़ है, उसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये उसके लिए है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसका डेमो करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल में है वो यहाँ तक है। आगे जो भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे कैपेसिटर के यूएफ्स चेक होते हैं, कहीं पे कैपेसिटेंस चेक होती है, तो कहीं पे रेजिस्टिविटी चेक होती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, इनका नॉर्मल इलेक्ट्रिशियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशल काम करते हैं ये उनके लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक है कॉमन पॉइंट। तो इसकी 2 केबल्स होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड जो है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होती है और ब्लैक जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होती है। इसका जो कॉमन पॉइंट है इसमें हमेशा ब्लैक लगाते हैं। ये ब्लैक केबल हमने लगा दी इसके कॉमन पॉइंट में। आपको इस तरह, ये थोड़ा डैमेज है इसलिए टेप लगेगी, तो आपको ये इस तरह की पिन नज़र आएगी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट पे होगी। जो रेड वाली पॉजिटिव है वो आप इस जगह लगाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे हैं कि लिखा है 10 एम्पेयर मैक्स। अगर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा किसी चीज़ को टेस्ट करने वाले हैं तो इसको आप इधर लगाएंगे, अगर 10 एम्पेयर से कम है तो आप इसको इधर लगाएंगे। नॉर्मली ये जो है पिन ये सेंटर में ही रहती है, क्योंकि कभी भी कोई इलेक्ट्रिशियन कोई टेस्ट वेस्ट करता है तो इतना लोड वो नहीं चलाता कि चेक कर सकें। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये 2 पिन्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये प्योर इंसुलेटेड पिन्स हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपको अगर वोल्टेज चेक करनी है, डीसी वोल्टेज, ठीक है, तो ये है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी बैटरी पे आप लगाएं, इसके वोल्टेज चेक करें, पॉजिटिव पॉइंट पे ये और नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव, तो यहाँ पे वो उसके वोल्टेज शो करवा देगा।
ठीक है। तो इसी तरह वोल्टेज आप बढ़ा दें तो यहाँ पे 200 तक वोल्टेज चेक करेगा डीसी, यहाँ तक आप कर दें तो 500 तक। तो 200 और 500 आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों है यहाँ पे। आजकल जो हमारे सोलर पैनल्स लग रहे हैं उनके वोल्टेज 600 प्लस तक भी जाते हैं, तो इसलिए जो है ये सोलर पैनल्स के लिए स्पेशली पॉइंट्स बने हुए हैं। सेम उसी तरह एसी करंट के लिए है, एसी वोल्टेज के लिए ये आप देख सकते हैं 500 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, ठीक है। जो डीसी वोल्टेज हैं उनको चेक करने के लिए आपको जो ज़रूरत होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क होना ज़रूरी है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तब सही रीडिंग आएगी। लेकिन एसी वोल्टेज में आप कहीं दोनों में से कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, दैट्स इट, सही रीडिंग देगा, आपको वोल्टेज देगा, ठीक है। तो ये 500 वोल्ट तक जो होता है वो 3 फेज़ के लिए होता है। फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करता है, फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज चेक करता है, और न्यूट्रल टू फेज़, दैट्स ऑल। उसके बाद ये कंटिन्यूटी है। इसको अगर हम कंटिन्यूटी पे करते हैं तो किसी भी चीज़ में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टेज है या कोई भी चीज़ दरमियान से टूट गई हुई है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ के दरमियान में एक बारीक सी वायर होती है, अगर वो टूट जाती है तो उसको हम टेस्ट किस तरह करते हैं, हम फ्यूज़ के एक साइड पे ये लगाते हैं, दूसरे साइड पे ये लगाते हैं। अगर तो तार अंदर है, कंटिन्यूटी बाकी है, तो ये आपको बीप सुनाई देगी मीटर में, तो आपका फ्यूज़ ठीक है। अगर जो है आपको बीप सुनाई नहीं देती तो इसका मतलब आपका फ्यूज़ उड़ चुका है। या कोई भी केबल आपको चेक करनी है तो उसके कोई भी दो एंड्स जो हैं वो आपस में शॉर्ट कर दें और उसके जो शुरू के 2 एंड्स हैं उन पे आप ये पिन लगाएं। अगर बीप हुई तो तार ठीक है, अगर नहीं हुई तो वो तार जल चुकी है। किसी लंबे चौड़े बखेड़े में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आएंगे, इलेक्ट्रिकल टूल्स को मुतारिफ़ करवाएंगे कि टोटल टूल्स कौन से होते हैं, कौन सा टूल कैसे यूज़ होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।